प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ा अंतःकंकाल या हमारे शरीर में जो पाए जाने वाली 206 हड्डियां हैं। इन 206 हड्डियों को आप लोगों ने एक एक करके काउंट किया और उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो इनको दो भागों में बांटा गया, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में आप लोगों ने 80 हड्डी पढ़ी और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी। उपांगीय में भी दो भागों में बांट दिया गया, एक तो अंश मेखला और अग्रपाद की हड्डी, दूसरा श्रोण मेखला और पश्चपाद की हड्डी। अंश मेखला और अग्रपाद की हड्डी इनकी संख्या 64 और श्रोण मेखला तथा पश्चपाद की हड्डी इनकी संख्या 62। इस तरह से आप लोगों ने 206 हड्डियों का वर्णन किया। अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियां हैं उनमें कपाल की 8 हड्डियां, चेहरे की 14 हड्डियां, हाइट की 1 हड्डी, स्टर्नम या उरोस्थ की 1 हड्डी, 26 कशेरुकाओं की संख्या और 24 पसलियों की संख्या। तो इस तरह से टोटल 80 हड्डी जिसे हम अक्षीय कंकाल के नाम से जानते हैं। अब तमाम प्रकार के इनमें नाम हैं, जैसे स्कल बोन या कपाल की हड्डियों में आप लोगों ने पढ़ा फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमाइड और स्फिनॉइड। इसी तरह से चेहरे की हड्डियों में नेजल बोन, बोमर, लेक्राइनल्स, जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल्स। तो आप लोगों ने जितनी भी हड्डियों को पढ़ा, अब आज हम लोग इन हड्डियों के जोड़ या जॉइंट्स कैसे होते हैं और इनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जॉइंट्स या संधि जिसे कहते हैं, आप लोगों ने लोअर सेक्शन में पढ़ी होगी हिंदी संस्कृत में। संधि यानी संधि का मतलब है जोड़ना। तो जितनी भी प्रकार की हड्डियों देखा आप लोगों ने, एक दूसरी हड्डियां हैं और एक दूसरी से जुड़ी हुई है। एक एक जोड़ में हम लोग देख रहे हैं कि एक एक विशेषताएं होती हैं। कुछ जोड़ ऐसे हैं जिसको हम आराम से इस तरह से जो है घुमा रहे हैं, लेकिन कुछ जोड़ ऐसे हैं कि इधर मुड़ रहे हैं, इधर नहीं मुड़ रहे। इसी तरह से कुछ ऐसे प्रकार के जोड़ हैं जो तो हिल डुल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं। तो इसके आधार पर हम हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं या जो जोड़ हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो पहली जो हमारी आज की टॉपिक है वो है अंतःकंकाल की संधियां। अंतःकंकाल की संधियां। अंतःकंकाल की संधियां
इसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिक्यूलेशंस। आर्टिक्यूलेशंस आर joints of endoskeletons। अंतःकंकाल की संधियां। ये अंतःकंकाल की संधियों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है पूर्ण रूपेण चल संधि, दूसरा है अल्प चल संधि और तीसरा है अचल संधि। इंग्लिश में फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल। ये 3 कैटेगरी इनकी बनाई गई। पूर्ण रूपेण चल संधि यानी कहने का मतलब कि ऐसी संधियां हैं जो पूर्ण रूप से गति करती हैं आराम से, इन्हें हम पूर्ण रूपेण चल संधियां कहते हैं। दूसरी अल्प चल संधियां हैं, अर्थात हल्का से वो मूव करती है। और तीसरी है अचल संधि, अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार की संधियां बिल्कुल नहीं चलती हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। अब यहां पर एक चीज ये है कि ये पूर्ण रूपेण या अल्पचल जो संधियां हैं, इनमें कौन से ऐसे आर्गन्स या कौन सी ऐसी संरचना पाई जाती है जिसके आधार पर ये चल होती हैं और दूसरा अचल होती है। तो एक नाम यहां पर है साइनोवियल कैप्सूल। साइनोवियल संपुट या साइनोवियल कैप्सूल। संपुट कम आपकी समझ में आएगा, लेकिन कैप्सूल कह दिया गया तो आप अच्छी ढंग से समझ जाएंगे। यानी कैप्सूल आप देखते हैं कि मेडिकल हॉल पे दवा के लिए जब आप कैप्सूल लेते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में देखते हैं कि कुछ तरल जैसी दवा होती है, हल्की तरल, और उसको दूसरे पार्ट से ढक्कन की तरह से बंद कर दिया जाता है। तो यहां पर साइनोवियल कैप्सूल जिनमें पाया जाता है वो पूर्ण रूपेण चल संधि होती है, और अल्पचल संधि और अचल संधि जो होती है इनमें साइनोवियल कैप्सूल नहीं पाया जाता। अब पूर्ण रूपेण जो चल संधियां हैं, ये पूर्ण रूपेण चल संधियां 5 प्रकार की होती हैं। फ्रीली मूवमेंट पूर्ण रूपेण चल संधियां जो होती हैं इनको 5 भागों में बांट देते हैं। पहला है कंदुक खल्लिका संधि। इंग्लिश में कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स
इसका एक दूसरा नाम भी है इनार्थोरोसिस। बाल एंड सॉकेट। बाल का मतलब गेंद। गेंद सभी लोग देखे हैं। तो इस प्रकार का जो जॉइंट्स होता है, एक तो बाल होता है, अर्थात वह हड्डी का भाग जिसका सिरा गोल गेंद की तरह से होता है, अर्थात जो उभरा हुआ होता है। और दूसरा खंडिका, जिसको सॉकेट कहते हैं। सॉकेट आप तो देखे हैं कि पाइप होती है, पाइप का सॉकेट होता है, उसमें आप पाइप को घुमा कर फिट कर देते हैं। उसी तरह से यानी कहने का मतलब कि एक प्याले नुमा संरचना होती है। एक हड्डी की प्याले नुमा संरचना होती है और दूसरी हड्डी की उभार या गेंद की तरफ की संरचना होती है। यह गेंद की तरह की संरचना प्याले नुमा या खंडिका में या सॉकेट में जाकर के फिट हो जाता है और इस तरह से जॉइंट्स बन जाते हैं। तो कंदुक, खंडिका, संधि, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एक हड्डी जिसका उभरा हुआ भाग है उसे हम बाल या कंदुक कहते हैं और दूसरी हड्डी जिसमें गड्ढा होता है, प्याले नुमा संरचना होती है, उसे हम खंडिका कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। इस तरह से उनमें फिट हो जाती है हड्डी। और ऐसे प्रकार का जो जॉइंट्स होता है, इस जॉइंट में पूर्ण रूप से हड्डियां घूमती हैं। जैसे अग्रपाद या पश्चपाद की मेखलाओं के साथ संधि। हमारा एक अंश मेखला है और इस अंश मेखला में अग्रपाद की पहली हड्डी ह्यूमरस है। ह्यूमरस जिसमें गोली संरचना है, अर्थात ये गेंद की तरह की संरचना, उभरी हुई संरचना है। और जिस हड्डी की उभरी हुई संरचना होती है वही हड्डी चारों तरफ घूमती है। इस तरह से हम इसे घुमाते रहते हैं और अंश मेखला की जो हड्डी है वो सॉकेट की तरह, प्याले की तरह काम करती है। वो बिल्कुल फिक्स है, वो नहीं हिल रही। लेकिन ये अग्रपाद की प्रथम हड्डी ह्यूमरस जहां पर जॉइंट्स है, ये पूर्ण रूप से हम इसे चला रहे हैं। उसी तरह से श्रोण मेखला में ये पश्चपाद की जो पहली हड्डी फीमर है, ये भी इस तरह से इसमें जॉइंट्स में फिट है। ऐसे प्रकार के जॉइंट्स को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स या इनार्थोरोसिस। तो पहली है पूर्ण रूपेट चल संधि का प्रकार, कंदुक खंडिका संधि। आप लोगों ने देखा इसका उदाहरण और इसकी विशेषता देखी। दूसरे प्रकार की जो संधि है जिसे हम कहते हैं कब्जा संधि। कब्जा संधि अंग्रेजी में कहते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स या कब्जा संधि, गिंग्लाइमी दूसरा नाम है, गिंग्लाइमी। कब्जा संधि, कब्जा संधि आप लोग के लिए बहुत प्यारा शब्द है। आप लोग देखते हैं कि हमारी किवाड़ में, दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं और हम दरवाजे को सिर्फ एक ही दिशा में खोल सकते हैं। कहने का मतलब कि या तो दरवाजे का पल्ला बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ खुलेगा।
उसी तरह से हमारे शरीर में ये कब्जा संधि है, ऐसे प्रकार की हड्डियों के बीच में पाया जाता है जो हड्डियां सिर्फ एक ही दिशा में घूम पाती हैं, दूसरी दिशा में नहीं घूम पाती। इसमें जिस हड्डी का उभार होता है वही हड्डी होती है, घूमती है। जैसे कोहनी की हड्डी। अब ये कोहनी में आप देख रहे हैं कि अग्रपाद की ह्यूमरस हड्डी और रेडियस अल्ना ये दोनों ज्वाइंट है, लेकिन ये हाथ हमारा अंदर की तरफ कब्जे की तरह से जो है घूम रहा है, लेकिन अगर इसको हम बाहर की तरफ चाहें तो ये नहीं घूम सकता। उसी तरह से हमारे पैर की ये हड्डी है, ये फीमर है, टिबियोफिबुला है, ये अंदर की तरफ जो है घुटने से मुड़ रही है। बाहर की तरफ अगर हम चाहें कि घुमा दें तो ये संभव नहीं। इसी तरह से हमारे अंगुलियों के पोर के बीच की हड्डियां हैं, ये अंदर की तरफ हम इसे मोड़ रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ अगर चाहें हम मोड़ने के लिए तो हमारी हड्डियां टूट जाए। तो ऐसे प्रकार की संधि को हम कब्जा संधि, हिंज जॉइंट्स या जिंगलाइनी कहते हैं। तीसरे प्रकार की संधि है घूराग्र या खूंटीदार संधि। घूराग्र या खूंटीदार संधि। धूराग्र या खूंटीदार संधि अंग्रेजी में कहते हैं पिवोटल जॉइंट्स। पिवोटल जॉइंट। धूराग्र या खूंटीदार संधि जिसे हम पिवोटल जॉइंट्स या रोटेटोरिया कहते हैं, दूसरा नाम है रोटेटोरिया। इसका उदाहरण आप लोग समझिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, बकरी, गाय या भैंस एक खूंटी गाड़ करके और उसको रस्सी से बांध देते। खूंटी तो स्थिर हो गई, लेकिन वो जंतु उसके चारों तरफ घूम घूम करके इस तरह से ग्रेजिंग करता है, चरता है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो धुराग्र है, धुरी है, वो फिक्स है, स्थिर है और उसके चारों तरफ मूवमेंट करके इस तरह से गति करती है। तो इसका उदाहरण है दूसरी हमारी जो कशेरुका है, जो एटलस कशेरुका है। इस एटलस कशेरुका में हमारी स्कल, कपाल ये फिक्स है, कपाल की हड्डियां नहीं हिल रही, लेकिन ये जो दूसरी कशेरुका है वो दूसरी कशेरुका इधर उधर घूम रही है और जिसके कारण इस तरह से हमारी हड्डियां धुरी की तरह से चल रही। चौथे प्रकार की जो संधि है जिसे हम कहते हैं सैडल संधि। सैडल जॉइंट। सैडल संधि या सैडल जॉइंट। तो सैडल संधि ये भी बॉल एंड सॉकेट कब्जा संधि के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये अल्प विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आपने देखा कि पूरा इस तरह से रोटेट करके जो है हड्डी चलती है, लेकिन सैडल संधि में रोटेट तो करना चाहती है बॉल एंड सॉकेट की तरह, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। इसका उदाहरण है
कार्पल्स का मेटाकार्पल्स। कार्पल्स ये कलाई की हड्डी है और इस पर मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल्स ये जो है, ये हम देखते हैं कि इनमें अंगूठे की जो हड्डी है, इस तरह से हम पूरा इसको हम घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा घूम जाएगी तब तो बॉल एंड सॉकेट हो जाएगी। बॉल एंड सॉकेट का रूप है, लेकिन ये अल्प विकसित, और अंगुलियों को हम चाहें कि इस तरह से घुमा लें तो नहीं, लेकिन अंगूठे को हम इस तरह से घुमाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स सैडल संधि का उदाहरण। पांचवें प्रकार का जो जॉइंट्स है, इसे हम कहते हैं विसर्पी संधि। विसर्पी संधि या प्रसार संधि। प्रसार का मतलब होता है फैला। प्रसार संधि या विसर्पी संधि। ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट, विसर्पी संधि या प्रसार संधि। इसे एक दूसरा नाम है आर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस। तो विसर्पी संधि, विसर्पी का मतलब ही होता है रेंगना। अब कैसे रेंगना? एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कि रेंग रहे, जैसे रेडियो अल्ला और कलाई। रेडियो अल्ला है, रेडियस है और अल्ला है, और ये कलाई पर ऐसा लगता है कि ये दोनों हड्डियां कलाई के साथ इस तरह से रेंगते हुए आती हैं, अर्थात फिसलती हैं, एक दूसरे पर फिसलती है। ऐसे प्रकार की संधि को हम विसर्पी या प्रसार या ग्लाइडिंग या रोटेट्स आर्थ्रोड्स कहते हैं। इसी तरह से टिबियोफिबुला, इस तरह से टार्सल्स, टार्सल्स के ऊपर इस तरह से फिसलती हुई नजर आती है। ऐसे प्रकार की संधि को हम विसर्पी संधि या प्रसार संधि या ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। तो ये थी अंतःकंकाल की संधि, जिसमें हम लोगों ने पूर्ण रूपेण चल संधि के बारे में देखा कि जिसमें साइनोवियम कैप्सूल पाया जाता है, साइनोवियम संपुट पाया जाता है। इसमें पूर्ण रूपेण चल संधियां होती हैं और इसकी पांच प्रकार हैं: कंदुखलिका संधि, कब्जा संधि, राग संधि, सैडल संधि और विसर्पी संधि। दूसरे प्रकार की जो संधियां हैं, जिनको हम अल्पचल संधि कहते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि जिनमें साइनोवियम संपुट नहीं पाया जाता, और ये संधियां जो होती हैं ये अल्पचल होती हैं, अर्थात हल्का सा मुंह में मजबूत। अल्पचल संधि। इस प्रकार की जो संधियां होती हैं ये कशेरुकाओं में पाई जाती है। हम देखते हैं कि सर्वाइकल वर्टेब्री, थोरेसिक वर्टेब्री, लंबर वर्टेब्री, सैक्रम और कोकिक्स, ये जो कशेरुकाएं हैं, इन कशेरुकाओं का एक दूसरे के बीच में जो जुड़ाव है, ये स्लाइटली मूवमेंट होता है।
इनमें हल्का मूवमेंट्स होता है। आप लोग सुने होंगे कि उनकी कशेरुकाएं थोड़ा सा खिसक गई। हल्का सा खिसकने से उनमें प्रॉब्लम हो जाती है और इस तरह से उनका ऑपरेट इत्यादि करना पड़ता है। तो ये कशेरुकाओं में अल्पचल स्लाइटली संधि होती है। और तीसरे प्रकार की जो संधि है इनको अचल संधि कहते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि ये फिक्स्ड है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ऐसे प्रकार की जो संधियां हैं हमारी स्कल या करोट में पाई जाती है। आप लोग किताब में फिगर देखते होंगे कि जो हमारे स्कल बोन्स हैं जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, इथेमॉइड, ये जितने प्रकार की हड्डियां हैं सब इनमें सूचर्स के द्वारा होते हैं, महीन सीवनी के द्वारा जुड़े होते हैं। और इनका जो ये मूवमेंट होता है वो बिल्कुल फिक्स है। हम अपने सर को इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन क्या हमारी स्कल बोन्स इधर उधर होती हैं? नहीं। हमारी कलाई की हड्डियां मूव कर रही हैं, हमारी मेखलाओं की हड्डियां मूव कर रही हैं, हमारे हाथ पैर की हड्डियां मूव कर रही हैं, लेकिन हमारी जो स्कल बोन्स हैं ये फिक्स हैं, इमूवेबल हैं, अचल हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता क्योंकि साइनोवियल संपुट नहीं पाया जाता। तो ये अंतःकंकाल की संधियां थी जिनको 3 कैटेगरी में हम लोग बांटे गए। एक तो पूर्ण चल संधियां, दूसरा अल्पचल संधियां और तीसरा अचल संधि। पूर्ण रूपे चल संधियों में हमने 5 प्रकार से संधियों को बांटा और अल्पचल संधियां जो कशेरुकाओं में पाई जाती हैं और अचल संधि जो हमारे स्कल या खोपड़ी के भागों में पाई जाती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। ये कंपटीशन की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, कलाई में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, अग्रपाद और पश्चपाद की सोण मेखलाओं के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले आप लोगों को हड्डियों का नाम और कौन हड्डी कहाँ है उसको हाथ से छू करके उसके नाम को काउंट करके तब उसके बाद आप जॉइंट्स के बारे में समझ पाएंगे कि संधियां किस प्रकार से है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आप लोग अच्छे ढंग से वीडियो को लाइक करिए और मेहनत से पढ़िए। जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, नई जानकारी है, उनको जानकारी देने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।